Welcome to Sri Academy ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चौथे और पांचवें चौपाई के साथ उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चौथे और पांचवें चौपाई को समझेंगे। बच्चों, आइए हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चौथे पद को समझते हैं। सर्वप्रथम इसके शब्द अर्थ को भी समझ लेते हैं। कौशिक मीन्स विश्वामित्र, बालक मीन्स बालक, घालक मीन्स घातक, भानुवंश मीन्स सूर्यवंश, अबुध मीन्स अबोध, उबारा मीन्स उबारना, प्रताप मीन्स तेज, सुजस मीन्स सुंदर यश, वर्णी मीन्स वर्णन करना, संतोष मीन्स संतोष, वीर व्रति वीरता का व्रत धारण करने वाला, शोभा मीन्स शोभायमान, समर मीन्स युद्ध भूमि, प्रताप मीन्स तेज। प्रस्तुत पद्यांश में परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, आप मेरे वीरता को जानते हैं, इसलिए इस बालक को आप समझा दीजिए। और पुनः कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनिए, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बनने वाला है। यह भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध शंकु, यह भानुवंश में उत्पन्न चंद्रमा के समान कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, निरंकुश, मूर्ख और निडर है। काल कवल हुई है छनमाही, अकहों पुकार खोर मैं नाही। ऐसा प्रतीत होता है कि क्षण मात्र में ही यह काल के बस में हो जाएगा, अर्थात यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। तुम हट कहूँ, जो चाहो उबारा, कह प्रताप बल रोष हमारा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो हमारे प्रताप को, बल को, क्रोध को बताकर इसे मना कर दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, लखन केहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें छत को बढ़ने पारा। हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भात बहुवर्णी। आपने मुँह से ही अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तो पुण्य कछ कहूँ, जनिरिस रोक दुसह दुख सहूँ। और इसके बाद भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ तो आप पुनः से कुछ और कह लीजिए, और मैं अपने क्रोध को रोक कर दुसह दुख देने वाली पीड़ा को सह लूँगा। किंतु वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊँ शोभा। किंतु वीरता को धारण करने वाले आप गाली देते शोभायमान नहीं होते। सूर समर करनी करें, कहीं न जनावही आप। क्योंकि जो वीर पुरुष होते हैं वह युद्ध भूमि में शत्रु को पाकर वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपने वीरता का बखान नहीं करते। विद्यमान रन पाए रिपुकायर कथम प्रताप। युद्ध भूमि में शत्रु को पार कर केवल कायर व्यक्ति ही अपनी डींग मारा करते हैं, वीर पुरुष का यह गुण नहीं है। बच्चों, आशा है आप इसे अब समझ चुके होंगे। आइए हम अगले चौपाई को पढ़ते हैं। तुम तो काल हाक जन लावा, अब बार बार मोहि लागे बुलावा। कालू हाक मीन्स काल को प्रकट कर देना। मोहि मीन्स मोहि
मेरे लिए। घोरा मीन्स अंधकार, कटुवादी मीन्स कटु वचन, मरनिहार मीन्स मरने को तैयार, बाचा मीन्स बोलना, बाल मीन्स बालक, बिलोक मीन्स देखना, कौशिक मीन्स विश्वामित्र, गाधिसु मीन्स विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त एक शब्द। इसमें लक्ष्मण जी पुनः कहते हैं कि तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा लगता है कि मानो आप हमारे लिए काल को हाक लगाकर बार बार उसे बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के सुन लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरे कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर पुनः परशुराम जी अपने फरसे को सुधार कर रख लेते हैं। अब जन देव दोष मोहि जोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। और कहते हैं कि आप लोग अब मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मर जाने के योग्य ही है, अर्थात मारे जाने के योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अभी हम मर निहार भाषाचा। बालक समझकर मैं इसे बहुत बचाया, परंतु अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, अब बाल दोष गुण गणहि न साधु। कहते हैं विश्वामित्र जी, हे मुनि श्रेष्ठ, आप इनके अपराध को समाप्त कर दें, क्योंकि सज्जन पुरुष बालक के गुण और दोष की गणना नहीं करते। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कहते हैं परशुराम जी कि तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे मुनि श्रेष्ठ, केवल आपके शील के कारण ही मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। नहीं तो यही कोटि काट कुठार कठोरे, गुरिन उरीन तो होते श्रम थोरे। नहीं तो इस कठोर फरसे से इसे काट कर गुरु के ऋण से थोड़ा थोड़ा उऋण हो जाते। गांधी सुनु कह हृदय हस, मुनि हरिहरे सूझ, अय में खाड़न ऊख में अजहु न बूझ बूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम जी को तो हमेशा हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण छत्री ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाड़ है, रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो आशा है बच्चों आप इसे समझ लिए होंगे। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।